जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर। एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की कि कोई मसाले का फार्मूला बना के दिया जाए जिसमें अज्जा जो हैं वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह 20-25 अज्जा ना रखे जाएं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि मसाला है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसकी अफादियत क्या है। तो मसाला आम तौर पे इसे जो मार्केट के अंदर हम ख़रीदते हैं तो उसे हम स्टमक पाउडर के नाम से ख़रीदते हैं। इसमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि डाइजेस्टिबिलिटी यानी कि हाज़मियत को बढ़ाते हैं, जैसे कि नमकियात वगैरह हाज़मियत को बढ़ाते हैं। इन मसालाजात के अंदर वही नमकियात वाली चीज़ें मौजूद होती हैं, डिफरेंट अज्जा मौजूद होते हैं और उनकी कंपोजिशन जो उनकी परसेंटेज है वो मुख्तलिफ होती है। तो ये पहला जो इसका फ़ायदा है कि ये जो हाज़मियत है खुराक की, इसको बढ़ाते हैं। जब हाजमा बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है खुराक जिस्म का हिस्सा ज़्यादा बनेगी, तो इससे FCR फीड कन्वर्जन रेशो, फीड कन्वर्जन गोश्त में जितना जानवर खाएगा उसके कितना फ़ीसद वो अपने बॉडी का हिस्सा बनाता है, तो इस चीज़ को कहते हैं FCR फीड कन्वर्जन रेशो। जितना हाजमा ज़्यादा उतनी फीड कन्वर्जन रेशो। आम अल्फाज में कि जानवर जितना कम खाएगा और ज़्यादा अपने बॉडी का, अपने गोश्त का हिस्सा बनाएगा और अपना वज़न बढ़ाएगा। तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये हाजमे को बढ़ा देता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब फीड हम डालते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग होती हैं, जिसे हम आम अल्फाज में जहरबाद कहते हैं टॉक्सिन्स को। तो या तो कोई डायरेक्ट टॉक्सिन वगैरह खाया है या कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसने बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन वगैरह बनाया है, या ये जो हैवाना सूज जाता है, एडिमा वगैरह हो जाता है, इसमें पानी वगैरह भर जाता है, मैस्टाइटिस वगैरह हो जाती है, साड़ू वगैरह जिसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सारी इन मसालाजात के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि इन जहरबाद के ख़िलाफ़ काम करती हैं और जानवर को हैवाने के मसाइल वगैरह, थनों के मसाइल, साड़ू, मैस्टाइटिस, एडिमा वगैरह, इन सारी चीज़ों से महफूज रखने की मसालाजात डाल के कोशिश की जाती है। हाजमा बढ़ जाता है और जानवर ऐसी बीमारियों से बच जाता है। जानवर अगर उसे भूख नहीं लगती तो वो उसे भूख लगना शुरू हो जाती है, ज़्यादा खाना उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कि उसे भूख लगवाते हैं। तो जानवर अगर खा ठीक तरीके से नहीं रहा तो उसे मसाला जब दिया जाता है तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, उसे भूख प्यास ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। अब रही बात कि भाई ने जिस तरह बात की कि 20-22 अज्जा ना हो, मैं कोशिश मैंने की है कि मैं लिमिटेड 9-10 अज्जा से मसाला आपको बताऊं, लेकिन इनमें सारे अज्जा जो होते हैं, चाहे वो किसी भाई ने उसे 20 अज्जा के साथ फार्मूला सेट किया है, तो वो सारे अज्जा ज़रूरी हैं। उन सारे अज्जा की डिफरेंट जो परसेंटेज डाली हुई है कि फ़लाँ जुज़्व जो है वो इतने किलो, फ़लाँ जुज़्व इतने किलो, उन सब का अपना अपना फ़ायदा है। ठीक है, अगर किसी का एक फ़ायदा किसी एक चीज़ में नहीं है तो जो दूसरा जुज़्व जो डाला हुआ है उस चीज़ में उतना फ़ायदा है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें जो भी आप फार्मूला यूज़ करें उसके सारे जुज़्व जो है वो तकरीबन अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप डालें। और जो मार्केट के अंदर मसालाजात आते हैं उनको आपको पता है कि हर चीज़ जब कंपनी बनाती है तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बनाती है। हो सकता है कंपनियां अच्छे स्टमक पाउडर भी बना रही हों, अल्लाह करे, लेकिन जो मार्केट में प्रोडक्ट आती है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले देखते हैं। अगर कोई जुज़ महंगा पड़ रहा है उन्हें तो वो जुज़ को तब्दील कर देते हैं, हाँ उसका फ़ायदा थोड़ा कम भी हो रहा हो तो वो इस तरह कंप्रोमाइज़ चीज़ों को कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर आप को फार्मूला दिया जाए और आप सारी चीज़ें खुद लें बाज़ार से, पंसार स्टोर से, जहाँ से भी आपको चीज़ें अवेलेबल हों, उनको खुद रगड़वाएं और ख़ुद तैयार करें, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको जो एक तो आपकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी, दूसरे नंबर पे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे जो बाज़ारी स्टमक पाउडर वगैरह से नहीं मिलते। तो फार्मूला जो फार्मूले के अज्जा हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि कितने कितने क्या क्या चीज़ कितनी डालनी है। उसके बाद ये चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला जुज़ है वो है सौंफ, 3 किलो।
عام طور پہ گیس وغیرہ کے جب پرابلم ہوتے ہیں، بلوٹنگ جب جانور کھاتا ہے اور اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، تو سونف جو ہے ہیومن بھی یوز کرتے ہیں، تو یہ گیس وغیرہ کے پرابلم اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، گننے میں نہیں آتے۔ تو سونف کا استعمال 3 کلو آپ نے استعمال کرنا ہے، اجوائن آپ نے 3 کلو، کالی زیرہ جو ہے یہ آدھا کلو آپ نے لینی ہے، کالا نمک آپ نے لینا ہے 3 کلو، سفید نمک 5 کلو، نوشادر 3 کلو، کوڑتما 4 کلو، اور میتھرے 1 کلو، اور جو داڑھا مرچ ہوتی ہے تھوڑی سخت قسم کی، جس کے اندر زہریلا پن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یہ اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ جانور زیادہ دھڑا دھڑ نہ کھانا شروع کر دے، تو یہ داڑھا مرچ آپ نے 1 کلو ڈالنی۔ تو یہ ٹوٹل 9 اجزاء ہیں، ان کے میں نے آپ کو کتنے کلو گرام کوانٹٹی ڈالنی ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ان سب کے اپنے اپنے فوائد ہیں، ان سب کو بازار سے لیں، ان کو جو رگڑائی والے جو پیس کے دیتے ہیں ان سے پسوائیں اور ان کو مکس کریں۔ اب سوال یہ آئے گا کہ اس کو ڈالنا کتنا ہے، تو اس کو کسی ایسے برتن میں آپ ڈال کے جانوروں کو دیں ڈیلی بیس پہ کہ جانور زیادہ نہ کھا سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں مرچوں کا استعمال بھی اس وجہ سے ہی کیا گیا ہے کہ جانور تھوڑی سی کوانٹٹی کو کم رکھے، زیادہ دھڑا دھڑ کھانا نہ شروع کر دے۔ ہر چیز کی مقدار ایک خاص حد تک فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نقصان دینا شروع کر دیتی ہے، اس وجہ سے اسے آپ دیں ضرور لیکن زیادہ نہیں۔ تو اتنا دیں کہ جانور آرام سے وہ کھا لے ڈیلی بیس پہ، کہ ڈائجسٹ کر لے، کسی ایسے برتن میں ڈال دیں، فار ایگزامپل یہ جو پولٹری فیڈ والا برتن آتا ہے آپ اس میں ڈال کے آپ لٹکا سکتے ہیں، اس کے اندر سے جانور زیادہ نہیں کھا سکتا، اس سائڈ سے زبان مارے گا، ہونٹ مارے گا، کھا لے گا، بالکل اندر ڈیپ نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح کا آپ کسی بھی برتن کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جانور زیادہ نہ کھائے، ایک نارمل کوانٹٹی تھوڑی سی آپ اسے 1 مٹھی تھوڑی سی آپ ڈیلی بیس پہ کھلا سکتے ہیں، اتنی کافی ہے۔ تو یہ تھی مسالہ کے حوالے سے ساری انفارمیشن، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی بھائی کا پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔